मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। I love Kishore. एक राह रुक गई और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जवा तुम हो, जवा मैं भी हूँ, सुनो मेरी जान, हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोकी मेरे लिए है, मेरे लिए लेके आई तो ये सौगात। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। यहाँ पर उपस्थित हैं सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज के मुख्य आकर्षण श्री N.K. पायल, एक्सियन HSVP एंड SC PMD।
उनके साथ आए परिवारजनों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री एन.के. पायल जी के स्वागत में और उनके मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागे। 18 साल की बहुत ही अच्छी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में करीबन 18 साल जॉब की और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने HSVP में एज ए SDO 1 सितंबर 2009 को ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा काम किया, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए और हमेशा ही अपने कोलिग्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उनकी प्रमोशन अक्टूबर 2017 में एज ए एक्सिन हो गई और उसके बाद तो कार्यों में भी और गतिशीलता आई। अपने सीनियर्स के अनुभव से और उनके साथ से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्मरणीय कार्य किए। इनके पास SC PMDA का भी चार्ज है। इनके परिवार में 2 बेटे हैं और इनके बड़े बेटे का नाम निशांत है और छोटे बेटे का नाम प्रशांत है। बड़े बेटे सेक्शन ऑफिसर हैं MES में और सेटल्ड हैं और छोटे बेटे इनके मिसेज उषा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इनका परिवार बहुत खुशहाल है और वेल सेटल्ड है और मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनके घर पे खुशियाँ बरसाते रहे और ये सुख समृद्धि और स्वस्थ इनका साथ न छोड़े। श्री अशोक जी साथ साथ ही आपको एक आपके मनोरंजन के लिए नगमा पेश करेंगे। तालियों से स्वागत करें श्री अशोक। बार बार नहीं, तालियां बजते रहनी चाहिए। इधर देखिए सर, इसमें सेंटर जब मैं श्री ओम प्रकाश जी चीफ अकाउंट गर्मी है पर गर्मी आगे कम आएगी। मैं मैडम Lovely song by Ravi Saha. मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी न दागे, जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही,
दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कि आज यहाँ की, और जब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं बात को ख़त्म करता हूँ। तो जी जब ठेकेदारों के ठेके कराते तो साहब ने जो पहला बंदा लगा हुआ था, करे इसको हटाना नहीं, इसकी जगह दूसरा लगेगा, लेकिन उसको काम के बारे समझाते थे, सजा भी देते थे कि ड्यूटी ना करे। आज साहब की बदौलत जो HK आर्मी में पूरे हरियाणा के अंदर 600-700 आदमी चढ़े हैं, तो साहब ने उसी टाइम इनका साथ टाइम पे सारा काम करके इनकी वजह से आज कम से कम 500-700 गरीब आदमियों के चूल्हे चल रहे हैं। तो साथियों आज मैं पूछूं था HK आर्मी के बंदियों को, आज वो मायूस भी थे कि साहब की रिटायरमेंट होगी, और बार बार पूछते हैं साहब को और टाइम मिले तो बहुत अच्छा था। तो मगर साहब अपने आप ही नहीं चाह रहे, वो भी अधिकारी जो टाइम मांगते हैं, लेकिन आज आपने देख लिया होगा पूरे उसके बीच में साहब की कितनी मानता थी पूरी। चलो, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं HSCB परिवार की तरफ से और सभी कर्मचारी अधिकारी से आपको बार बार मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद करता है और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं श्री आदित्य शर्मा जी, चीफ इंजीनियर साहब, श्री राजीव शर्मा जी, एडिशनल चीफ, हमारे एससी साहब और बहुत अधिकारीगण। मैं इस अवसर पर श्री राजीव शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जी से प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर आप 2 शब्द बोल के इस सभा का मान बढ़ाएं। तालियों से स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पायल जी और उनके परिवार वाले जो आज इस शुभ अवसर पर पहुंचे हैं, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। और आज परिवार को गर्व होना चाहिए पायल जी पर कि पूरा डिपार्टमेंट, HSCP डिपार्टमेंट एज वेल एज PMDA डिपार्टमेंट आज यहाँ पहुँचा हुआ है। बहुत ही कम क्षण होते हैं कि जहाँ आदमी को खुशी और दुख दोनों महसूस होते हैं।
उसका एग्जाम्पल आज यहाँ पायल जी की रिटायरमेंट पे है। खुशी इसलिए है कि उन्होंने इतने कर्मठ, इतने अच्छे तरीके से अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए HSVP से रिटायर होके जा रहे हैं। दुख ये है कि जो एक वैक्यूम क्रिएट करके जा रहे हैं उसको भरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पायल जी के साथ कई ऑफिसेज में, कई लेवल पे काम करने का मौका मिला। मेरे पास जब पंचकुला में एज ए SC का चार्ज था, मेरे पास एज ए एक्शन इन्होंने काम किया। फिर PMDA में एज ए चीफ इंजीनियर मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ एज ए SC काम कर रहे हैं। पीठ पीछे अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो पायल जी की कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा कर्मठ, इनसे ज़्यादा मेहनती कोई भी ऑफिसर शायद ही मैंने देखा होगा HSVP में। नियम के भी पक्के हैं, ड्यूटीज़ के भी पूरे पक्के हैं। सवेरे उठ के पार्क में जाना, वहाँ अपनी एक्सरसाइज करना, फिट रहना, एक सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। ये ऐसे ही रहे, जिस भी नए एंडेवर्स पे जाएं, जो भी इनको नई जिम्मेदारियां मिलें, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करें या घर पे रहें, जो भी काम करें, परमात्मा इनको ऐसे ही रखे, फिट रखें, सबको एज ए मॉडल ये पेश होते रहें। भगवान से इनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। रग रग में अनुशासन जो वहीं का काम कर रहा है, जो HSVP के लिए भी अच्छा रहा। इस अवसर पर मैं श्री पायल साहब से कहूँगा कि 2 शब्द बोलकर वो हमें भी सम्मानित करें। धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया और छोटी सी पार्टी रखी सम्मान में, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आप सब जानते हैं कि लगभग 17 ईयर सर्विस मैंने इधर पंचकुला में HSVP में की हैं। उसमें जो मैंने मेहनत की वो उसका जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरे सीनियर से ही मिली। फिलहाल हमारे चीफ इंजीनियर श्री आदित्य शर्मा जी बैठे हैं, एडिशनल चीफ इंजीनियर राजू शर्मा सर भी बैठे हैं। इनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ता गया। ये मेरा मॉरल पुष्ट अब करते रहे, मैं उसी तरह मेहनत करता रहा, मुझे उसी तरह जिम्मेदारियाँ मिलती रही। पिछले MES में भी मैंने मौका मिला 5-6 जॉब एक साथ करने का, जिसमें सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 2 सब डिवीजन में, बैरिक स्टोर ऑफिसर, AE सिविल एक सब डिवीजन में, दूसरे में SDOT। मुझे वही यहाँ भी मिला और उसी हिसाब से मेरी मेहनत ज़्यादा होती गई। अभी फिलहाल मैं HSVP में जैसे एक्शन के पद पर हूँ। PMD में मुझे वही जिम्मेवारी मिली एक्शन, बाद में मुझे SC का चार्ज भी दिया गया और पिछले 3 साल से श्राइन बोर्ड में भी मैं एज एक्शन काम कर रहा हूँ। वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिलती रही, जहाँ मैं काम करता गया वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती गई, उसी तरह मैं मेहनत करता गया। और उसमें मेरे जो कलीग हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे SDO हैं, मेरे JE हैं, उन्होंने भी मेरा उतना ही साथ दिया और उसी प्रकार उनका नहीं, मेरा हौसला ही बढ़ता गया, साथ में उनका ही बढ़ता गया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये भी मुझे एक अवार्ड भी मिला कि मेरी पोस्टिंग पंचकुला से बाहर नहीं हुई। 17 साल में यहीं काम किया, जबकि MES में रहते हुए 18 साल में मैंने बेंगलोर, कोलकाता, श्रीनगर, सूरतगढ़, रानीखेत जैसे कई 10-12 स्टेट्स में काम किया। लेकिन ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पंचकुला में 17 साल काम करने का मौका मिला। बाहर जाने का मतलब टाइम ही नहीं मिला यूँ समझ लो एक किस्म से। मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और साथ में गुजारिश करता हूँ कि कल मैंने भी एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, तो आप सबसे ये गुजारिश है कि कल 7:30 बजे के बाद
जो अपना जो पहले वहाँ दिल्ली रेस्टोरेंट था, आजकल आरूबा गार्डन रेस्टोरेंट है, वहाँ रखी है। तो आप सब आमंत्रित हैं, विद फैमिली आप आएँ। धन्यवाद। धन्यवाद पायल साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री हमारा सौभाग्य है एचएसयूपी परिवार से हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे एक्सियन पायल साहब की रिटायरमेंट पार्टी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पायल साहब ने यहाँ पे 17 साल एज एसडीओ और एज एक्सियन काम किया है। ये शुरू से ही मेरे साथ एसोसिएटेड रहे हैं। कुछ देर हम हेडक्वार्टर में इकट्ठे एसडीओ भी रहे हैं। मैं तब से इनको पर्सनली भी जानता हूँ, ऑफिशियली भी जानता हूँ, और ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे हैं हमारे लिए हमेशा से ही। इन्होंने खुद भी मोटिवेटेड रहे हैं, सबको मोटिवेट किया भी है। इनकी कार्यशैली ऐसी रही है। कभी कोई भी काम इनको दिया गया, इन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी कोई शिकन नहीं आई इनके चेहरे पे कि ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमने 12-12 बजे तक भी इकट्ठे काम किया है, और इनके जाने के बाद जो वॉइड क्रिएट होगा उसे भरना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। मैंने पर्सनली भी पायल साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक्सटेंशन लें, 6 महीने के लिए लें, ताकि हम कोई सब्स्टिट्यूट कोई तैयार करें, आप ट्रेन कर दें किसी को। लेकिन इन्होंने पोलाइटली मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, अब मैं रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करूँगा। तो मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि पायल साहब को अच्छी सेहत दे और ये परिवार के साथ समय बिताएं, और जो टाइम इन्होंने पहले दफ्तर में दिया है परिवार को दें अपने। ऑल द बेस्ट पायल साहब। धन्यवाद। सीए साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने चीफ साहब से बुलवा दिया, मना कर रहे थे। इसके लिए हम आपके अतिरिक्त रूप से धन्यवाद दिए। अब डॉक्टर चंद्रशेखर खरे आईएएस साहब, सीए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसपी भी आपके सामने आ रहे हैं। तालियों से स्वागत करें। थैंक यू। हमारे एक्शन साहब नरेंद्र कुमार पायल जी, आज इनकी रिटायरमेंट है। जितना मैंने इनके साथ काम किया, 1.25 साल हो गए हैं, मैंने इनको बड़ा ही हार्ड वर्किंग पाया, बहुत ही बैलेंस्ड पाया। और जैसा चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि इनके यहाँ मना नहीं थी, जो ड्यूटी जिम्मे लगा दी कि पायल साहब ये काम इस तारीख तक करना है आपने, तो ये मना करने की जगह हमेशा उस काम के आगे इनका पहला सोच ये हो जाती थी कि इसको अब कैसे पूरा करें। हमेशा ये गो गेटर हैं। जितने भी काम जो मेरे टाइम में जो इनके जिम्मे लगे, इन्होंने बिल्कुल बाकायदा टाइम पे पूरे किए। और एक काम तो जो हमारा ये क्रिकेट स्टेडियम का है, तो इनको मैंने बुला के पूछा भी, मैंने कहा देखो जी आपका आखिरी महीना है, कई बार आदमी 100 प्लान करता है, ये जिम्मे आपके लगा दूं? तो कहते जी लगा दो जी, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिकेट स्टेडियम वाला काम भी बहुत स्पीड से हुआ। रादर एक डिग्निटरी हैं, उन्होंने आके चेक भी किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि जी पायल साहब को चंडीगढ़ प्रशासन को दे दो हमें कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा जी अब ये तो कैसे दे देंगे, पर ये उनकी बहुत उन्होंने प्रेज की। राजीव जी भी उस दिन साथ ही थे, तो मेरे पास रिटर्न में भी उनका नोट आया कि जो आपकी जो ये टीम है एक्शन साहब वाली, ये हमें दे दो चंडीगढ़ में। तो वो फिर मैंने उनको मना किया कि वो तो पॉसिबल है नहीं है। पर इससे ये पता लगता है कि कितनी स्पीड से, कितने जोश से, कितनी हिम्मत से उन्होंने वो काम निपटाया कि चंडीगढ़ वाले भी हैरान थे कि ऐसे भी काम हो सकता है। बाकी और भी कई चीज़ों में मैंने इनको देखा, 1-2 बार तो खैर डांट वांट भी पड़ी इन्होंने, पर बड़े इन्होंने अच्छे पॉजिटिव तरीके से लिया। एक दिन बाद फिर आए बताने के लिए, बोला जी उस टाइम तो चलो और बात थी, मैं अब बता देता हूँ आपको क्या है। तो बड़े ही मतलब ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, हार्ड वर्किंग हैं, काम को पूरा करते हैं, इंजीनियरिंग की स्किल्स भी हैं, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। आजकल हाँ करने वाले भी मरवा देते हैं सारे, तो वो चीज़ भी ये पुगाते हैं कि इनको टेक्निकली पता है क्या करना है। कोई इनकी शिकायत नहीं है, कोई इनके खिलाफ कोई आया नहीं, कभी कोई और बात नहीं। तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। मैं तो कहूँगा आज HSVP से ये जा रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है।
ये वार्ड फिल तो नहीं होगा। बाकी मैंने बात की एक दो जगह मकरंद जी से, शायद इनको पीएमडीए में तो करेंगे वो ट्राई रखने की। पीएमडीए में अगर आप आगे तो मैं ले लूँगा आपको HSVP में, जैसे वहाँ तो कुछ भी कर सकते हो आप पीएमडीए में, HSVP में थोड़ी सी इशू रहते हैं। मेरे पास अगर ऑप्शन होती और मैंने कोई किया होता तो मैं इनको कर भी लेता इस बीच में। बट जो भी है, फिर भी आपका लाइफ का नया एक फेज स्टार्ट होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। आपका जो अगला वाला फेज़ है ये भी बहुत ज़रूरी फेज़ है। आदमी को बल्कि ज़्यादा वक्त मिलता है, कई बार उसको बहुत तरह से अपने आप को सोचना पड़ता है कि इस वक्त का मैं क्या करूं। तो भगवान वो भी आपको शक्ति दे कि आप उस चीज़ में अपनी हॉबीज़ को उठा सकें, अपने परिवार के जो बचे कुचे काम जो इतने सालों से आपने साइड में डाले होंगे वो आप पूरे कर सकें। और वैसे भी भगवान आपको अच्छी खुशी दे, अच्छी आपको सेहत दे, आपको सबका प्यार मिले जो अब तक आपको कम मिला होगा। यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।